आज श्री गंगानगर के लायंस क्लब और शहर के समाज सेवियों ने एक अनूठी पहल की। वृद्ध आश्रम के नजदीक स्थित नव चेतना बहु दिव्यांग संस्था में दिव्यांग बच्चों के साथ खुशियां बांटी। समाज के लोगों को अपने बीच पाकर के दिव्यांग बच्चे बेहद खुश हुए। उनके चेहरे पर छाई हुई खुशियों की बौछार देखने लायक थी। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चे खूब नाचे और ढोलक की ताल पर खूब झूमे। संस्थान के संचालक ओम प्रकाश ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से दिव्यांग बच्चों के हौसले और बढ़ेंगे। मेरे घर में 1991 में एक बच्चे ने जन्म लिया। जो जन्म के तुरंत बाद हमें पता लगा कि ये बच्चा देख नहीं सकता, टोटल ब्लाइंड है। हमने 2 4 5 डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर्स कहने लगे ये बच्चा ज़िंदगी भर नहीं देख पाएगा, ये बच्चा ब्लाइंड है। हालांकि बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों को देखा हुआ था, तो मालिक की मर्ज़ी समझते हुए, ईश्वर की कृपा समझते हुए हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अभी कोई दिक्कत नहीं, अगर ईश्वर ने हमें इसकी सेवा करने का मौका दिया तो हम सेवा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हम इसका 10 साल बाद एडमिशन आनंद विद्यालय में करवाने गए, तो वो बोले कि इसका IQ लेवल बहुत कम है, ये ब्रेल नहीं पढ़ पाएगा। तब हमारे लिए एक ये चैलेंज हो गया कि ये कैसे सीखेगा। नहाना धोना, कपड़े पहनना, चलना फिरना, खाना पीना, बहुत सारी रोज़मर्रा की दैनिक क्रियाकलाप कैसे सीखेगा। तो बड़ी परेशानी हुई। फिर मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी। बड़ी बड़ी संस्थाएं, शार्प मेमोरियल देहरादून, नैब दिल्ली, BPA अहमदाबाद, हेलन केलन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, सब जगह गए, लेकिन ऐसे बच्चों को हमने कहीं नहीं देखा। फिर जब सर्वे किया तो देखा भी ऐसे बच्चे घरों में ही थे। तब से हमने प्रण ले लिया भी हम ऐसे बच्चों को सर्विसेज देंगे, ऐसे बच्चों को सेवाएं देंगे जो मल्टीपल डिसेबल हैं, जो बच्चे घरों में ही बैठे हैं। तब से लेकर आज तक हम इन बच्चों को मल्टीपल बच्चों को सेवाएँ दे रहे हैं। बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उनको हर तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ADL ट्रेनिंग, दैनिक क्रियाकलाप, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना। जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उन्हें हम वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे फ़िनाइल बनाना, इलायची की पैकिंग करवाना, गुलाल बनवाना, इस तरह के काम। दीपावली पे हमारे बच्चे लगभग 5000 दिए कलर कर लेते हैं 1 महीने में, जो दीपावली वाले दिन हम सारे के सारे यहीं सेल कर देते हैं। हम सभी बच्चों के जन्मदिन यहीं मनाते हैं, हम सारे त्यौहार यहीं मनाते हैं। हमारा उद्देश्य हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करना होता है कि आज दीपावली है, आज होली है, आज लोहड़ी है। हमारे प्रयासों से हम बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इंडिपेंडेंट कर चुके हैं। आज ट्रेनिंग की बदौलत मेरा बड़ा बेटा 100% इंडिपेंडेंट है। मेरे 2 बच्चे हैं जो दोनों जन्म से ब्लाइंड और मेंटी टाइडेड हैं। तो ईश्वर की कृपा से मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे स्टाफ को, हमारे दानदाताओं को, जो मतलब हमारा इतना सहयोग दे रहे हैं। हमें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता, हम लोकल डोनेशन से चलाते हैं। बच्चों से किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं लेते, बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमें अपने बच्चे की फ़ीस से भी ज़्यादा दे जाते हैं, लेकिन हमने फ़ीस कोई तय नहीं कर रखी कि अगर हम फ़ीस तय करते हैं तो ज़रूरतमंद बच्चा छूट जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद। आहूति के दर्शकों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा बैठा है जो बहु दिव्यांग था, लेकिन ओम प्रकाश जी की स्नेह, प्यार, मोहब्बत और सार संभाल के कारण वो बच्चा आज इसी संस्था में जॉब कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी और आपके परिवार की पहचान
इस शहर में दिव्यांगों की सेवा के रूप में है। आप भी इस बारे में कुछ बताएं। बहुत प्रेरणा मिली है इस काम को करने के लिए। आज बहुदिव्यांग नवचेतना बहुदिव्यांग संस्थान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं ओम प्रकाश जी बेवजा जी का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। घर में माँ बाप के लिए एक दिव्यांग बच्चे को संभालना मुश्किल होता है और ये इतने दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा तप है, त्याग है, इनकी भावना है। आज इन बच्चों की तरफ से मैं पूरे शहरवासियों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, इसके पीछे हम ये कई बार मैं सोचता हूँ, पिछले 21 सालों का मेरा अनुभव है कि हमारे इतनी मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई पर इन बच्चों की संख्या, दिव्यांग बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे डॉक्टर होने के नाते मैं महसूस करता हूँ कि एक डॉक्टर के लिए पेशेंट नंबर और टिकट नंबर है, बेड नंबर है, और एक माँ बाप के लिए वो बहुत बच्चा कीमती है। और कभी भी आपने देखा होगा कि इन बच्चों के घर में कभी माँ बाप ने आके ये नहीं पूछा होगा उन डॉक्टर्स ने कि इनका क्या हाल है, उन माँ बाप के साथ क्या बीतती है। तो इसके ऊपर एक तो जैसे विदेशों में एक सख्त कानून है कि आप देखो, जेनेटिकली जो बच्चे दिव्यांग होंगे वो तो है 1000 पे एक बच्चा, और हमारे यहाँ 1000 पे 20 बच्चे हो रहे हैं। तो जो मैन मेड डिजीज़ है उनके ऊपर रोकथाम के ऊपर कोई सख्त कानून बनना चाहिए ताकि लोगों के अंदर भावना जागे कि अगर मैं एक विकलांग पैदा करूँगा तो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। तो मेरा तो यही संदेश है कि माँ बाप भी जब कोई गर्भवती हो जिनके घर में ये दर्द है तो वो सारे समाज को जागृत करें कि दिव्यांगता ना हो इनके कारणों के ऊपर। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके ऊपर दीनानाथ जी हम लोग विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे कि क्या क्या कारण है, उनका कैसे कैसे निवारण हो सकता है। एक गर्भवती माँ को क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, और घर में बच्चा दिव्यांग होता है तो उसको कब संभालना है, कैसे संभालना है, ये बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर अपन एक दिन लंबी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आहुति के दर्शकों, दिव्यांग बच्चों की सार संभाल करने का दायित्व सरकार का होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान की सरकार दिव्यांग बच्चों की सार संभाल के लिए वो काम नहीं कर रही है जो उनका दायित्व है। ऐसे में समाज सेवकों से, वजीर जी मेरे बीच में है, ये बेनती है, ये प्रार्थना है कि वे आगे आएं और बहुत दिव्यांग बच्चों की संस्थाओं को संभालें, उनको सहयोग करें, उनको दान दें और उनको दान दिलाएं। जगीर सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में आज जो संस्था ये काम कर रही है, एक इसके लिए बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। ओम प्रकाश जी बेवजा जी, उनकी टीम का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि बच्चों के लिए 24 घंटे ये यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। हम भी लायंस क्लब वाले सभी सदस्य जो है यहाँ समय समय पर आते रहते हैं। जो भी हमसे सहयोग बन पड़ता है हम करते हैं, और आगे भी जैसा भी हमसे बन पड़ेगा, जैसी भी इनकी ज़रूरत होगी, हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चों के लिए हम कर सकें, जिससे कि ये समाज की उचित धारा में जो है बच्चे जो वापस जो है आ सकें। डॉक्टर साहब ने, दर्शन ओझा जी ने इसके बारे में बहुत ही अभी काफ़ी कुछ बताया हमें, और फिर भी वक्त निकाल के इस संस्था में आए और देखें जीवन का दूसरा रूप क्या है, और उस रूप को ओम प्रकाश जी और उनका स्टाफ मिलकर के कैसे बदल रहा है। धन्यवाद।